हेलो एवरीवन, आई एम गगन एंड आज हम नोटिस लिखना सीखेंगे। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एंड अपने आप से नोटिस लिख पाएंगे। एंड मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, बिकॉज लास्ट में मैं आपके साथ कोई टिप्स शेयर करूंगी कि आप कैसे एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर कर सकते हो नोटिस राइटिंग में। सो लेट्स सी इस वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है नॉलेज होगी व्हाट इज़ अ नोटिस, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि नोटिस क्या है। सेकंड, आपको पता चलेगा कि इसको सीखने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, नोटिस का क्या फ़ायदा होता है। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ पोस्टर। अब बहुत से बच्चों को जो है ये कन्फ्यूजन रहती है कि पोस्टर और नोटिस में डिफरेंस क्या है, तो उनको ये दोनों सेम लगते हैं, तो ये भी डाउट आपका क्लियर होगा। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फॉर्मेट सीखने को मिलेगा नोटिस राइटिंग का, बिकॉज अगर आप फॉर्मेट गलत लिखते हो तो नोटिस राइटिंग में मार्क्स कट होते हैं। तो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम नोटिस लिखते हैं। फिर हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे जिसके थ्रू आपको नोटिस लिखना आ जाएगा। एंड लास्ट में आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी कि कैसे आप एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर कर सकते हो नोटिस राइटिंग में। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नोटिस। नोटिस क्या होता है? नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। जब कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, अनाउंसमेंट करनी होती है और वो लिखित रूप में हो, रिटन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोटिस। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी द पिक्चर ऑन योर राइट। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये नोटिस की पिक्चर है। इट इज़ एड्रेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और जो नोटिस होता है वो ज़्यादा जो लोग हैं उनको एड्रेस किया जाता है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन होती है, उनके लिए अनाउंसमेंट होती है। क्योंकि अगर जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही इंसान के लिए हो तो फिर वो नोटिस नहीं रहता, वो मैसेज बन जाता है। तो जो नोटिस है वो रिटन फॉर्म में होता है, लिखा हुआ होता है, और वो ज़्यादा जानों के लिए जो इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट हो उसको हम नोटिस बोलते हैं। इट इज़ डिस्प्लेड एट अ पब्लिक प्लेस। और ये हमेशा नोटिस जो है किसी पब्लिक प्लेस पर लगाया जाता है जहाँ पर जो है ज़्यादा लोग इसको देख सकें, जो पब्लिक इसको देख सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल में कोई डेट शीट लगाते हैं तो वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स उसको पढ़ सके, रीड कर सकें। सिमिलरली, जब रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे कोई जो है बसेस की शेड्यूल बताते हैं, उनके आने जाने का टाइम लिखा होता है, तो वो भी डिस्प्ले किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पे, बस स्टैंड में, जहाँ पर जो लोग हैं वो देख सकें जो आने और जाने का टाइम बसेस का। तो ये सब नोटिसेस होते हैं जो रिटन में हो, ज़्यादा लोगों के लिए हो, और वो एक पब्लिक प्लेस पे डिस्प्ले किए हों। नाउ व्हाट इज़ इट्स पर्पस। नोटिस का पर्पस क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, इसे हम क्यों सीखें? नोटिस हेल्प्स इन डिसएमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो नोटिस से क्या होता है, एक ही बार में हम ज़्यादा जानों को जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उन तक अनाउंसमेंट पहुंचा सकते हैं। तो किसी को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को बार बार। आप सिंपली जो है पेपर पर लिख के जो इन्फॉर्मेशन वो किसी पब्लिक प्लेस पे जब पेस्ट की जाती है तो वो ईजी हो जाता है ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग अ नोटिस। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड पोस्टर। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि पोस्टर और नोटिस में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नोटिस है वो सिर्फ फॉर्मल टोन में ही लिखा जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज जिसको हम हिंदी में औपचारिक भाषा बोलते हैं, तो जो ऑफिस वाली लैंग्वेज होती है उसी में जो है नोटिस लिखा जाता है, जबकि पोस्टर है वो इनफॉर्मल टोन में भी हो सकता है। अब जो सेकंड डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, डेट एंड इशूइंग अथॉरिटी इज ऑलवेज मेंशन्ड मेकिंग इट अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो नोटिस है उसमें हमेशा डेट और इशूइंग अथॉरिटी, मतलब जो इंस्टीट्यूट या जो एजेंसी ने नोटिस इशू किया है उसका नाम ज़रूर मेंशन होता है, और डेट जिस दिन नोटिस लिखा गया है वो भी ज़रूर मेंशन होती है। लेकिन पोस्टर में ना कोई डेट होती है, ना किसी का नाम जिसने पोस्टर को लगाया है। तो ये जो है नोटिस को रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बना देता है, जिस पे हम रिलाई कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं जिन्होंने नोटिस लगाया है, इसीलिए हम नोटिस को ट्रस्ट कर सकते हैं। नोटिस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल होता है।
तो नोटिस जो बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसमें फैक्ट्स दिए गए होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वो वहाँ पर मेंशन होते हैं नोटिस में। लेकिन जो पोस्टर है उसमें जो लैंग्वेज है वो क्रिएटिवली यूज़ की जाती है अपना जो मैसेज पहुँचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पर पब्लिक प्लेस पे ये लिखना हो कि यहाँ पर स्मोक करना मना है, तो जो नोटिस है उसमें क्लियर कट शॉर्ट शब्दों में ये लिखा होगा डू नॉट स्मोक या पीपल आर नॉट अलाउड टू स्मोक हियर, और जो नेम ऑफ द अथॉरिटी होगा जिसने इशू किया नोटिस और डेट होगी। लेकिन वही चीज़ पोस्टर में क्या होगा, डेट और नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी नहीं होगा, प्लस जो लैंग्वेज है वो भी क्रिएटिवली यूज़ की हो सकती है। ये लिखा हो सकता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, हो सकता है क्लियर शब्दों में ना लिखा जाए लेकिन मीनिंग उसका भी वही हो कि यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन नोटिस एंड पोस्टर, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये पिक्चर्स देखेंगे ऑफ अ नोटिस एंड अ पोस्टर। अब देखो, टू योर लेफ्ट इज़ अ नोटिस और राइट में है पोस्टर। तो जो नोटिस है उसमें देखो आप प्रॉपर इशूइंग अथॉरिटी जो नेम है मेंशन्ड है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी इज़ DAV स्कूल करनाल। तो ये हमें बहुत क्लियर हो गया इसमें कि ये जो नोटिस है स्कूल में जो DAV स्कूल की तरफ से लगाया गया है, और डेट भी बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि 15 मई 2020 को ये नोटिस पुट अप हुआ है। लेकिन वही पोस्टर जो राइट हैंड साइड में है उसमें कोई डेट नहीं मेंशन्ड एंड कोई नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी भी नहीं है। ऑल्सो ये देखो इसमें क्लियर कट शब्दों में लिखा गया है इन अ नोटिस दैट स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप द वॉशरूम क्लीन, दोज हु डू नॉट अडियर टू द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन विल बी फाइंड। कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला गया है कि वो उनको वॉशरूम साफ़ रखने हैं, अगर वो नहीं रखते तो उनको फ़ाइन होगा। और मैसेज पोस्टर में भी सेम है कि वहाँ पे भी वॉशरूम को क्लीन रखने के लिए बोला गया है, लेकिन क्योंकि नोटिस में इशूइंग अथॉरिटी भी है, डेट भी लिखी गई है और लास्ट में साइन भी किए हैं जिन्होंने नोटिस लिखा है, तो इसको जो है ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स जो स्कूल में अगर ये लगाया जाता है एक तरफ नोटिस और एक तरफ पोस्टर, तो आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स हैं वो नोटिस को ज़्यादा सीरियसली लेंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये स्कूल अथॉरिटीज़ की तरफ से जो है नोटिस लगाया गया है। तो इसीलिए नोटिस सीखने का बहुत फ़ायदा होता है। नाउ वी विल लर्न फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ नोटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें करेक्ट फॉर्मेट पता हो। तो सबसे टॉप पर वी राइट नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। तो सबसे टॉप पर बीच में हम लिखते हैं नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी एजेंसी जो नोटिस लिखवा रही है, जिसके थ्रू ये नोटिस लग रहा है, उसका नाम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में नोटिस लग रहा है तो स्कूल का नाम आएगा, कॉलेज में लगता है तो कॉलेज का नाम। सेकेंड, वी राइट नोटिस इन बोल्ड लेटर्स, NOTICE, नोटिस, ताकि पता चल जाए कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। नेक्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे। तो डेट लिखने का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए कि जो है डेट हम नंबर्स में लिखेंगे, देन मंथ हम वर्ड्स में लिखेंगे, मंथ के बाद कॉमा, एंड देन ईयर हम फिर नंबर्स में लिखेंगे। आफ्टर डेट वी राइट द हेडिंग और द टाइटल। जो हेडिंग या टाइटल होती है वो नोटिस किस चीज़ के बारे में है उसको हम ब्रीफ में लिखते हैं ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपटीशन के बारे में अनाउंसमेंट करनी है तो ऊपर हम उस कंपटीशन को मेंशन करेंगे, सो दैट बच्चों को पहले ही पता चल जाए, जो भी पढ़ने वाले को देख के ही पता चल जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें इस चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट होने वाली है। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द नोटिस। अब जो सारा कंटेंट है, जो नोटिस में जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पर आती है कि जो भी इवेंट होने वाला है उसकी डेट कब होगा, कहाँ पर होगा, वेन्यू क्या है, कहाँ जो है ये टाइम वगैरह सब कुछ हम कंटेंट में देते हैं। लास्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं सिग्नेचर ऑफ द इशूअर, मतलब जिसने जो नोटिस लिखा है उसके सिग्नेचर आ जाते हैं, एंड नेम ऑफ द इशूअर, उसका नेम आ जाता है जिसने नोटिस लिखा है, एंड लास्ट में डेजिग्नेशन ऑफ द इशूअर कि उसकी जो पोस्ट क्या है, पोजीशन क्या है उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पर उसने ये नोटिस लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जो है प्रिंसिपल ने लिखा है नोटिस तो नीचे आ जाएगी उनकी डेजिग्नेशन प्रिंसिपल। अगर कोई हेड बॉय है स्कूल का, उसने नोटिस लिखा है तो ऊपर जो इसका नेम, जो सिग्नेचर, फिर नेम एंड लास्ट में हेड बॉय, तो ये होती है डेजिग्नेशन। अब हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि नोटिस कैसे लिखना है।
Now, for example, you have a question. You are Rahul, the head boy of JP Public School, Chandigarh. कि आपका नाम राहुल है, आप हेड बॉय हो JP Public School, चंडीगढ़ के. Write a notice informing the students about the painting competition. तो आपको नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में. टू बी हेल्ड ऑन 5 जुलाई 2020, जो कि 5 जुलाई 2020 को होने वाला है. ऑन द टॉपिक मेक इन इंडिया, और वो टॉपिक जो है पेंटिंग कॉम्पिटिशन का वो है मेक इन इंडिया. एंड इन्वाइटिंग दिस इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स, और आपको इन्वाइट करना है बच्चों को कि जो इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेट करने में वो अपने नेम्स दे दें. तो ये नोटिस आपको लिखना है. अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी अवेलेबल है. तो जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो तो बहुत ईजी हो जाता है नोटिस लिखने के लिए. तो सबसे टॉप में क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी. तो यहाँ पे क्या नेम आएगा, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, यस JP पब्लिक स्कूल चंडीगढ़. तो यहाँ पे क्लियरली क्योंकि मेंशन्ड है JP पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, तो वही हम नोटिस में लिख देंगे. आफ्टर दैट वी विल राइट नोटिस. फिर लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे यस डेट. एंड डेट कौन सी, इफ़ यू सेड 5 जुलाई 2020, तो नहीं, यहाँ पर हम वो डेट नहीं लिखेंगे बिकॉज जो क्वेश्चन में दिया है 5 जुलाई को कंपटीशन है. तो हमें जो इन्फॉर्म करना है बच्चों को वो हम बिफोर हैंड करेंगे, जो कंपटीशन से पहले करते हैं. जो इन्फॉर्म करना होता है, अनाउंसमेंट करनी होती है, तो वो पहले होगी एडवांस में. तो हमें कोई ऐसी डेट ढूंढनी होगी जो भी 5 जुलाई से पहले हो. तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डेट हमने ली है 21 मई 2020. अब हेडिंग या टाइटल, तो जो भी जिससे पता चलेगा कि पेंटिंग कंपटीशन के बारे में ये डॉक्यूमेंट अनाउंसमेंट कर रहा है, इसीलिए वैसा हम टाइटल दे देंगे. तो हमने यहाँ पर दिया है टाइटल पेंटिंग कंपटीशन. अब कंटेंट में हमने क्या लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग कंपटीशन. तो ये इन्फॉर्म करने के लिए है सारे स्टूडेंट्स को कि स्कूल जो है एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑन द टॉपिक मेक इन इंडिया, और टॉपिक जो है वो मेक इन इंडिया है. अब ये हमें क्वेश्चन से मिली थी इन्फॉर्मेशन, हमने वही यहाँ पर नोटिस में डाल दी. द डिटेल्स आर गिवन बिलो, और डिटेल्स जो है नीचे दिए गए हैं. किस तरह की डिटेल्स होती है कि जैसे जो वेन्यू है या जो टाइम है, डेट है कोई भी इवेंट की, उसके बारे में जो डिटेल्स मेंशन किए होते हैं हमने. तो यहाँ पर डिटेल्स क्या है, डेट. नाउ डेट हमें क्वेश्चन में दी गई है 5 जुलाई, तो वो यहाँ पर मेंशन कर दी. नेक्स्ट वेन्यू स्कूल ऑडिटोरियम. अब अगर मेंशन होता तो हमने वही लिखना था, बट अगर इन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं. तो हमें सूट किया कि जो स्कूल ऑडिटोरियम में पेंटिंग कंपटीशन हो सकता है, तो हमने यहाँ पे वेन्यू में स्कूल ऑडिटोरियम लिख दिया. The students who are interested in participating can give their names to their class in charges before 1st June 2020. और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने में वो अपने नेम दे सकते हैं अपने क्लास इंचार्जेस को. अब कोई डेट हमने दे दी, जो कंपटीशन से पहले की डेट हमने दे दी है नोटिस में. तो ये देखिए जो भी हमसे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बोला गया है, जो हमने नोटिस में प्रोवाइड करनी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है. अब लास्ट में क्या आ जाएगा, सिग्नेचर एंड नेम ऑफ द इशूअर, जिसने नोटिस लिखा है. और अब यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि यू आर राहुल, कि हम राहुल हैं, हमने राहुल बन के नोटिस लिखा है, तो नेम यहाँ पर आएगा राहुल. एंड हु इज़ राहुल, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, ही इज़ द हेड बॉय ऑफ स्कूल. तो नीचे आ गया हेड बॉय. तो ये हमने एक एग्जाम्पल किया है. एक और एग्जाम्पल करेंगे. लुक एट द क्वेश्चन. Write a notice informing students about the blood donation camp being organized in your college. तो आपको नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि जो आपके कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है. यू आर द कल्चरल कमिटी इंचार्ज, और आप वहाँ की जो कल्चरल कमिटी है उसके इंचार्ज हो. तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपको सिंपली क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन पिक करके अपने नोटिस में पुट कर देनी थी. लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, हमें अपने आप से क्रिएटिवली सोचकर जो है इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है और नोटिस में डालनी है. तो हमें बोला गया कि हमें ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में इन्फॉर्म करना है. सो ऑन द टॉप वी विल राइट नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी. अब यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी क्या है,
कोई हमें स्कूल या कॉलेज का नेम मेंशन नहीं है, सिंपली हमें बस ये पता है कि यहाँ पर कॉलेज के लिए जो नोटिस हमने लगाना है। अब कॉलेज का जब नेम मेंशन नहीं हो तो आप इमेजिनरी नेम भी दे सकते हो, कुछ अपने तरफ से मन घड़त नाम, या फिर प्रेफरेबली आप जो है इसको ABC या XYZ जो है लिख कर छोड़ दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने क्या किया है, ABC कॉलेज करनाल, तो कोई नेम देने की बजाय हम ABC या XYZ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल राइट नोटिस, देन ऑन द लेफ्ट वी विल राइट द डेट। अब डेट क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है किस दिन ये इवेंट होने वाला है, तो इसीलिए हम कोई भी डेट लिख सकते हैं, लेकिन डेट वैसे वही होती है जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं। नेक्स्ट वी विल राइट द हेडिंग और द टाइटल। अब टाइटल यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट में किस चीज़ की इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट होने वाली है। अब इन द क्वेश्चन वी नो कि हमें ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमने टॉपिक अपना जो टाइटल रखा है वो है ब्लड डोनेशन कैंप। अब हमारा कंटेंट में आएगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द ब्लड डोनेशन कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉलेज कैंपस। अब ये इन्फॉर्मेशन, ये जो नोटिस है, इन्फॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स को ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कॉलेज कैंपस में। अब हमने अपने आप से वेन्यू सेलेक्ट किया कॉलेज कैंपस में ऑन 29 मई 2020। हमने डेट भी अपने आप से सिलेक्ट की कि इस डेट को जो है कैंप लगने वाला है एट 1:30 PM। टाइम भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। Those who are interested in volunteering can contact the undersigned and know further details। और जो इंटरेस्टेड है वॉलंटियर करने में वो अंडरसाइंड को कंटैक्ट कर सकते हैं। अंडरसाइंड मतलब जिसके नीचे साइन किए गए हैं। अब नीचे साइन किसने किए होंगे, जिसने नोटिस लिखा है। तो बहुत इजी हो जाएगा जो है जिस नोटिस पढ़ने वाले को ये पता करना कि उसको किसको कंटैक्ट करना है। एंड नो फर्दर डिटेल्स, और वो और ज़्यादा डिटेल्स जो जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। द लास्ट में व्हाट विल वी राइट, यस, नेम ऑफ द इशूअर। तो अब इशूअर कौन है, यहाँ पर अगेन हमें कोई नेम नहीं दिया गया क्वेश्चन में, और ये बोला जाता है कि हम एग्ज़ाम में अपना नेम ना मेंशन करें, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आवर ओन नेम हम क्या लिखेंगे, ABC या XYZ। तो यहाँ पर हमने लिखा है मिस XYZ, एंड हमारी डेजिग्नेशन क्या है, वी आर द कल्चरल कमिटी इंचार्ज। सो दिस वॉज अबाउट इट। आई एम श्योर आपको नोटिस लिखना आ गया होगा। नाउ विल गो टू द टिप्स सेक्शन। हम देखते हैं कि क्या टिप्स आप यूज़ कर सकते हो नोटिस लिखने में जिससे आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द क्वेश्चन, कि जब भी आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमेशा ध्यान में रखना है कि उसी को यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको नेम मेंशन किया गया है कि आपका नेम राहुल या रिचा, जो भी नेम आपको दिया गया है, आपको वही नेम लास्ट में लिखना है। ऑल्सो जिस स्कूल के लिए या जिस कॉलेज के लिए आपको नोटिस लिखना है, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी भी आपको वही यूज़ करनी है, या डेट, टाइम, वेन्यू जो भी आपको उन्होंने क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है, तो वो हमारे लिए भी इजी हो जाता है, और वो इम्पॉर्टेंट भी है कि हम वही इन्फॉर्मेशन अपने आंसर में लिखें, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तो हमें इसको बिल्कुल शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट रखना है। हमें इसको जो है इसमें कोई स्टोरीज नहीं लिखनी, इसको बहुत फ्लारी जो लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने हैं और इसको शॉर्ट रखना है। यूज़ फॉर्मल टोन, ये पहले भी जैसे आपको बताया, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज जैसे जो ऑफिस में यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है। यूज़ पैसिव वॉइस, और इसमें हमें एक्टिव वॉइस का नहीं यूज़ करना, पैसिव वॉइस यूज़ करनी है हमारे नोटिस लिखने में। डोंट मेक यूज़ ऑफ फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इन प्रोनाउंस का यूज़ ना करें, आई, वी, मी। नोटिस में फर्स्ट पर्सन का यूज़ नहीं करना। देन प्रेजेंट इट नीटली एंड इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो जो फॉर्मेट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज मार्क्स जो है कट हो जाते हैं। तो प्रॉपर फॉर्मेट में हो और नीटली प्रेजेंट हो, ताकि पढ़ने वाले को देख के ही पता चल जाए कि ये स्टूडेंट ने नोटिस लिखा हुआ है। एंड लास्ट में एनक्लोज इट इन अ बॉक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम नोटिस लिखते हैं उसको जो है एक बॉक्स में इनक्लोज किया जाए। तो उसको बॉक्स जो है बना देते हैं और नोटिस को उसमें बंद कर देते हैं, बिल्कुल जो है स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं, ताकि देख के हमें पता चल जाए कि ये एक नोटिस लिखा गया है।
तो आई एम श्योर आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा नोटिस, और आप खुद अपने आप से अब लिख पाओगे। एंड अगर आपको कुछ सजेशन देनी हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर छोड़े क्वेश्चन, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर कर सकूं। थैंक यू सो मच।